100% ये बात लिख के लिखवा लीजिए हमसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड में भी गलत हो जाएगा। कि इस स्टेप से सभी बच्चे गुजरिए, सेमूसी हो मनिका हो, प्री बोर्ड का अलग अलग पेपर है दोनों के लिए। स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये है एक फाइनल चेकअप प्रोसेस वीडियो। नाम सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोसेस से आप अगर गुजर जाइएगा तो आपका 80 में 80 कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे शानदार वीडियो। सबसे पहली बात, ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जो भी हम प्रोसेस यहां पर बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये जितना आपको जो दर्द हो रहा है कि सर मेरा तो वाच्य में नंबर जा रहा है, सर जी बहुत पढ़ने के बाद घटनाक्रम में गड़बड़ लाइन सेट हो जा रहा है, सर जी अन्वय में बहुत दिक्कत है, तो सर जी भाषिक कार्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, सर जी एक समास बहुत तंग कर रहा है, इसके वजह से मेरा नंबर कट रहा है। तो इस सारा दुख दर्द पीड़ा है ना, इसका आज इलाज बताने वाले हैं। बस इलाज बता रहे, वो काम आप कर लीजिएगा। उससे पहले एक बात बताते हैं उन बच्चों के लिए जो पहली बार ही क्लास 10th में संस्कृत पढ़ने अब आए हैं, ठीक है, यानी एग्जाम से 2 दिन 4 दिन पहले, मतलब यही अभी के टाइम में आप आए हैं और आप परेशान हैं कि सर जी हमने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमें तो पूरा दिक्कत है, हम क्या करें। तो आपके लिए एक मूल मंत्र है, एकमात्र मंत्र है कि आपका काम करा दिए हुए हैं। सर क्या? तो फुल संस्कृत इन 1 वीडियो बना दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले जाके फुल संस्कृत इन 1 वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए। उस वीडियो को देखने से आपको यह फायदा होगा बउआ कि एक तो आपका पूरा सिलेबस जो क्लास 10th में पढ़ना है वो एकदम 0 लेवल से कंप्लीट हो जाएगा और जो चीज़ बोर्ड के लिए है वही पढ़ाए हुए खेल हो जाएगा। उसके बाद उसमें क्वेश्चन भी कवर करा दिए हुए हैं, यानी वो कंप्लीट पैकेज है। तो जितना जल्दी हो सके 1x पे, 2x पे, 4x पे, जैसे हो सके उसको फटाफट आप कंप्लीट कर लीजिए। बस इतना करने के बाद अब जो प्रोसेस बता रहे हैं उसको कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनका बता दिए, वो देख भी लिए, अपना काम पे लग जाएं। अब आते हैं वो काम कराने जिसमें आप सभी को दिक्कत आ रहा है कि सर जी मेरा ये कंप्लीट नहीं, वो कंप्लीट नहीं है, इसमें दिक्कत है, सर जी वो टॉपिक में नहीं हो पा रहा है। अब उसका प्रोसेस बता रहे हैं। उस प्रोसेस से एक बार आप गुजर जाइएगा तो आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज लिखते चलें और ये काम आप करते चलिएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको मास्टर साहब ऐप पर, देखिए कोई प्रमोशन नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। एक प्री बोर्ड आपका हम ले रहे हैं, ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर है, वो कोई स्कूल का पेपर नहीं है कि आए भाई जो मन किया उसमें लिख दिए, एकदम बोर्ड पेपर है। सेमूसी वालों के लिए अलग है, मनिका वालों के लिए अलग है। तो दोनों जाके सबसे पहले प्री बोर्ड 1 सेट नंबर 1 अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप जो सेट नंबर 1 है उसको अटेम्प्ट कर लेना है। हो सकता है कि बहुत बच्चे पहले से अटेम्प्ट किए हो, दोबारा कर लीजिएगा जरूर। अब इसको अटेम्प्ट करने के बाद, यानी इसको बनाने के बाद आप इसका आंसर भी उसमें दे दिए, तो आंसर से अपना आंसर मैच कीजिएगा और ईमानदारी से उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने चेक किया तो बहुत ऐसे हमारे प्रिय विद्यार्थी होंगे जिनका 80 में 80, 79, 78, 75, 55, 60, 65 हर टाइप के नंबर आएगा। एक हम एवरेज मान लीजिए किन्हीं का जिनका दिक्कत बहुत ज़्यादा है पढ़ने के बाद भी, उनका हम नंबर लिए 55 नंबर मान लीजिए हमारा आया, 55 नंबर आया। पेपर कितना का था सर? 80 का था। नंबर कितना कट गया? तो सर नंबर इसमें कट गया सर जी नहीं पता चल रहा है सर जी, 25 नंबर कट गया, 25 नंबर कट गया आपका। अब आपको ये देखना है कि ये 25 नंबर आपका कटा तो कहां पर कटा। सर जी 25 नंबर, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का 55 आया, उसका नंबर कट गया कि वाच्य का उसका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो गया।
अब बच्चे का सारा क्वेश्चन इस प्री बोर्ड में अगर आपका गलत हो गया है तो 100% ये बात लिख के लिखवा लीजिए हमसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड में भी गलत हो जाएगा। सर अब कैसे होगा, वही बता रहे हैं। तो एक चीज आपको पहले से पता हो गया इस प्री बोर्ड को देने के बाद कि वाच्य में हमारा गलती होगा। अब आपको क्या काम करना है कि वाच्य का लेक्चर को एक बार और देखना है, उसमें सारा चीज नहीं देखना है, मेन उसका क्वेश्चन का पार्ट देखिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार दो बार फिर से देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए। मान लीजिए कि आपका जो है अनुवाद में खूब गड़बड़ियां हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग पता नहीं है, यानी आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कमी है। यूट्यूब पे 1-2 साल पहले हम अनुवाद कराए थे, देखिएगा क्वेश्चन हमेशा अनुवाद का नया पुराना कुछ नहीं होता, 50 साल पहले जो था अभी भी वो है। उसमें क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, आप उसको कर लीजिएगा। सब जो कहने का मतलब यह है कि जिस जिस चीज में दिक्कत है, आपने कोई श्लोक पढ़ा, श्लोक का क्वेश्चन आंसर किया, उस श्लोक में आपको समझ में नहीं आया, यानी वो वाला चैप्टर आपका कमजोर है। यानी 25 नंबर हमारा कटा कहां? तो वाच्य के क्वेश्चन करने में कटा, मान लीजिए पत्र में कटा, तो हम फिर से देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100% आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बार में ना आए, 2 बार में ना आए, तीसरा लेक्चर देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए। ये सेल्फ आकलन इसको कहते हैं। ठीक है, अपना निजी सेल्फ कैलकुलेशन, जो भी आप इंग्लिश में कहिए, करके जाना बहुत जरूरी है। इस प्री बोर्ड में दीजिएगा आप एग्जाम, और अगर आपका 80 में 80 आ रहा है तो बोर्ड में 80 में 80 बुक है पहले से, ये प्रॉमिस है। 55 आ रहा है तो आपका बोर्ड में भी 55 आ सकता है, अगर आप मेहनत करके नहीं जाइएगा तो। आप 25 नंबर का आप मेहनत कर लिए। ठीक, अब मेहनत करने के बाद अब आपको क्या काम करना है कि प्री बोर्ड 2 देना है। ठीक है, वहां पर 2 पेपर हम देंगे, अब प्री 2 दीजिए। ठीक है, प्री 2 आप दीजिए, और 100% आप देखिएगा कि इसमें आपका इंप्रूवमेंट होगा ही। अगर 55-60 आपका आ रहा है तो निश्चित तौर पे वो 75 प्लस अगर आपका चल जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर भी आप कहेंगे नहीं सर 55 आया था, प्री बोर्ड 2 में हमारा 70 आ रहा है, देखिए इंप्रूवमेंट कितना हुआ। फिर आकलन कीजिए कि हमारा क्या दिक्कत है और फिर उसको सही कर लीजिए, यही प्रोसेस है। अब देखिए एक चीज, इसमें भी बहुत बच्चे को रहेगा कि सर 2 बार मेहनत कर लिए फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी सर नहीं हो रहा है, वाच्य का क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहा है। तो हम हर टॉपिक का एक शॉर्ट वीडियो 5-5 मिनट का फिर से बना देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, उसको देख लीजिएगा। एक बुलेट रिवीजन डालें, एक और बुलेट रिवीजन डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो एक चीज है कि इस स्टेप से सभी बच्चे गुजरिए, सेमूसी हो मनिका हो, प्री बोर्ड का अलग अलग पेपर है दोनों के लिए। ठीक है, दोनों अपने में जाके दीजिएगा। तो पहले प्री 1 दीजिए, नंबर मैच कीजिए, देखिए कहां पर कमी है उसको सुधार कीजिए, और फिर प्री 2 दीजिए, हो गया आपका खेल खत्म। ठीक, उसके बाद किसी भी बच्चे का क्वेश्चन बनाने में कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है, मान लीजिए कि वाच्य के क्वेश्चन में आपका गड़बड़ी हो रहा है, तो आप देखिए सीखिए कि वाच्य का क्वेश्चन बनता कैसे है। कॉन्सेप्ट हर साल का वही है, वाच्य का हम 5 साल से पढ़ा रहे, 5 लेक्चर होगा। हर लेक्चर में अगर 10-10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो 50 क्वेश्चन हो गया। हर लेक्चर का क्वेश्चन करके देखिए प्री बोर्ड 2 में आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो इस स्टेप से आइए। अब स्टेप नंबर 2 जैसी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा प्री बोर्ड 2 देके, तब आपको लगेगा कि हाँ सर ये दिक्कत था, ये दूर कर लिए। तब हम एक प्री 3 भी ऑर्गेनाइज कराएंगे अगर हमको लगेगा कि ऐसा दिक्कत है बच्चों को तो। लेकिन ये स्टेप से सभी आइए। अब भरोसा ही नहीं विश्वास करते हैं, प्री बोर्ड ऑन कर दिए हैं, भरोसा ही नहीं आप पर विश्वास करते हैं कि आप सभी ये प्रोसेस एक दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी कुछ नहीं पढ़े या जिनका भी कुछ सिलेबस कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, तो पहले खूब बताते थे कि इतने दिन में डे 1 में ये वो, अब तो वो समय ही नहीं है। एक मूल मात्र मंत्र है कि आप फुल संस्कृत इन 1 वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जो मनिका वाले हमारे भाई थे, बहन थी, वो कह रही थी कि सर ग्रामर तो हमारा हो गया है, बुक का कब 1 शॉट आएगा, बुक का आप बोले थे, तो बिल्कुल बुक का 1 शॉट कल आ जाएगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, प्रीमियर या अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा 1 शॉट आ जाएगा। उसके बाद 2 और लाइव क्लास आपका होने वाला है शानदार। सबसे पहले 7 फरवरी को फिजिक्स का जो है 4 बजे मैराथन एकदम,
ठीक है, अभी करवाएंगे, एकदम खेल हो जाएगा, फिजिक्स का सारा दिक्कत उक्कत दूर हो जाएगा। हम नहीं करवाएंगे, सर आ रहे हैं जिनको आप सभी जानते हैं, ठीक है, हमारे मित्र हैं तो वो आ रहे हैं, वो करवाएंगे 4 बजे 7 फरवरी को। और 25 फरवरी ये 28 फरवरी को 4 बजे हम संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और ये दोनों क्लास तो सबके लिए रहेगा, मनिका वालों के लिए एक 7 फरवरी को ही सुबह में 1 शॉट अपलोड हो जाएगा, तो उनके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए अब जो है प्री बोर्ड का जो स्टेप है वो सभी बच्चे इसको अपनाएं। कंक्लूजन यही है बच्चों की पहले प्री 1 दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। ये नहीं किया चाहे सर जी इसमें तो कुछ नहीं बन रहा है, क्या करें, अरे 10 से नंबर आ रहा है। मान लो किसी बच्चा का अगर हम इमेजिन करते हैं 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। पहले फुल संस्कृत देखिए। आपका 20 से नंबर आ रहा है, 60 नंबर कहाँ गया देखिए, उसमें मेहनत कीजिए और फिर जो है प्री 2 दीजिए, तब आपको लगेगा कि आपका स्थिति क्या है। ठीक, और हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटल बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हर बात यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया जाता है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात, अब जैसे देखिए इससे पता कैसे चलेगा, जैसे मान लीजिए कि सेमूसी वाले वो उन्होंने प्री 1 दिया, उनका बहुब्रीहि समास गलत हो गया, तो बोर्ड में भी गलत होगा। तो सर उपाय क्या है, जो क्लास में 11 बहुब्रीहि समास दिए उसको रट लीजिए, हो गया, खेल खत्म। ओ माय गॉड, ये बात है। हाँ, मनिका वाले हैं, उनको पहला चैप्टर के श्लोक में बहुत दिक्कत होता रहता है, बोर्ड में भी दिक्कत होगा, तो पहले से ही प्रैक्टिस करके चले जाइए। तो सभी बच्चे प्री 1 दीजिए, फिर प्री 2 दीजिए, सब अपना अलग अलग क्वेश्चन है, सेमूसी का अलग, मनिका का अलग, तो दोनों अपना अपना दीजिएगा, ऊपर में लिखा रहेगा। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो कीजिए और फिर एक बार मेहनत कीजिए, फिर देखिए कोई दिक्कत रहता है तो फिर आपके सामने आते हैं। लेकिन ये फाइनल चेकअप वीडियो है, इस तरीके से अपना चेकअप कर लीजिए, सभी बच्चे चेकअप कर लीजिए, जिनका तैयारी भी बढ़िया हो चुका है वो भी चेकअप कर लीजिए कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू बच्चों।